कि गोली तो चली ना? गोली चली। अच्छा, यहां पे भी गोली चली थी? बिल्कुल, आपको याद है? मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, मैं खान के पीछे खड़ा, आप खान के ये ट्रक के नीचे खड़े जी। पहली आवाज, ईमानदारी से अल्लाह को हाज़िर नज़र जान के कह रहा हूं बाजवा साहब, पहली आवाज मैंने सुनी ठक ठक, दो फायर फिर सुने, आपने भी सुने, और अल्लाह की रहमत से वासिफ महमूद हमारा रिपोर्टर साथ था इस वक्त। नहीं, मेरे साथ तो मामला ये हुआ भट्ट साहब, मैं बिल्कुल ये इमरान खान साहब का कंटेनर, उससे आगे हमारी DSNG खड़ी थी, उसके ऊपर चढ़ के बीपर दे रहा था मैं कि बुलेटिन, मेरा ख्याल है 4 बजे का वो न्यूज़ शुरू हुई थी, तो उसके स्टार्ट में वो कानों के अंदर हैंड फ्री लगी हुई थी और स्टार्ट हो गया तकरीबन बुलेटिन। तो मेरी चूंकि बैक थी कंटेनर की तरफ, तो मैंने सामने कैमरामैन की तरफ देखा, जब उसने नीचे करके अचानक जैसे वो डक किया उसने छुपने के लिए, और इधर उधर देखा तो हर जगह पे भगदड़, और मैं अपना वो बीपर सा दे रहा हूँ, और ये GNN ने ब्रेक की सबसे पहले। ये वहां से मुझे पता चला कि वो उतारा तो पता चला यहाँ तो फायरिंग हो गई। हाँ। और नीचे वो जो सारा तमाशा चला था वो सबके सामने उसकी वीडियो फुटेज मौजूद है। आप माशाल्लाह, बाकी काफी सारे लोग उधर कंटेनर पे, आप चूंकि उस पे मौजूद थे, बच गए, वहां पे बचत हुई, लेकिन वाकया तो था ना बाकायदा। उसके बाद ये मजाक तो नहीं अमेरिका के अंदर चला कि ये वो देखिए हमारे दोस्त की तस्वीर चल रही है, लगी नहीं है, वो देखिए दोस्त की तस्वीर चल रही है नवीद साहब की। ये किधर है आजकल? हाँ, नवीद साहब इस वक्त गुजरांवाला जेल में थे। यार देखो, ये दोस्त कहां से आपने बना लिया इसको अपना? और यार ये कौम का दोस्त है, उनका दोस्त है भाई। और गुजरांवाला जेल में भाई साहब थे, और गुजरांवाला जेल से अब वजीराबाद, और उसी इलाके में जहां पर हमला हुआ था, आपको याद होगा ना, 2022 का 3 नवंबर थी मेरा ख्याल है, 4 थी या 3 नवंबर ख्याल है, उस दिन ये साहब वहां पर मौजूद थे और इन्होंने ही लगाया था काम। हाँ, इन्होंने गोलियां चलाई, पूरा वो छठा लगाया, वो तो बचत हो गई, और वो तो इसका हाथ पकड़ लिया किसी ने, तो वो बचत हुई थी सब मामला। लेकिन ये बात ब्रेक कर दूं, आज ये सुकून से बड़ी अच्छी जेल काट रहा है और उसको फूड भी अच्छा मिल रहा है। गुजरांवाला जेल में है? गुजरांवाला है या वजीराबाद है, दोनों में से एक है। जेल मेरा ख्याल वजीराबाद में तो नहीं है, गुजरांवाला में ही है ना। यार मैं जान के नहीं बताना चाह रहा था, आप बड़ी जिद करते हैं, जान के छेड़ देते हैं मुझे। गुजरांवाला कोई वो है लग्जरी? भाई कल को वो कत्ल हो गया, पर्चा मेरे के ऊपर हो जाएगा कि तुमने इंकशाफ किया था। बात ये है कि वो बंदा, ये जिसको हम दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पे, ये नवीद, जिसने फायरिंग की थी, जिसकी फुटेज मौजूद है, मतलब हर तरह के सबूत मौजूद हैं। कितना अर्सा हो गया भट्ट साहब इस बात को? वैसे भाईजान 3 नवंबर 2022, 1.5 साल तो हो गया ना। सीधा 1.5 साल के बाद ये सजा तो नहीं काट रहा ना जेल में? ये जुडिशियल हुआ जेल में? हाँ, ये जेल में है इस वक्त, सजा तो नहीं हुई? नो, लमिया जेला। वाह, ये है कमाल कि पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम पे हमला हुआ, वो तो आपने वो कर दी, एक जुगत कर दी कि FIR ट्रंप की कट जाएगी। यहाँ पे FIR नहीं हुई, छोड़ें उसको। मैं तो सिर्फ ये कहता हूँ कि यार जो भी हुआ, आप इसको इस तरह से लीजिए कि पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम पे किसी ने कातिलाना हमला किया, जिसके नाकाबिल तरदीद शवाहिद मौजूद है, और उसके बावजूद आज आप मुझे ये बता रहे हैं कि ये शख्स नवीद जो है, ये अय्याशी कर रहा है जेल में, इसको खाना भी बेहतरीन मिल रहा है। हाँ, मिल रहा है, सहूलतें हैं, एक मुशक्ति भी है इसके पास, खुद मुशक्ति है, लेकिन इसके पास एक और मुशक्ति है इस वक्त। अल्लाहु अकबर, मुशक्ति के पास भी मुशक्ति है वहां पे। मतलब आप कह रहे हैं कि प्रोटोकॉल में रह रहा है वहां पे? प्रोटोकॉल कह ले या इज्जत आबरू ना कह ले, वो कहता है ना, जैसे आपने कहा उसके कान के पास से गोली गुजरी तो हम लाहौर, ये जो है ना, वो कहता जी वो गेंद मेरे कान से कोला लंग के गया है। तो इसी तरह इमरान की गोलियां भी जो थी उसके कान के पास से गुजरी थी। इन्होंने तो काम लगा दिया था, लेकिन ये भी खुशकिस्मती है कि ये अभी तक बचा हुआ है। अमेरिका में देखें, उन्होंने मार दिया है, और मारने के बाद वो काम खत्म हो गया। क्लेम तो यहाँ पे भी ये था कि इसको भी मारने की कोशिश हुई, और वो एक वो मौसम, मेरा ख्याल है उन साहब का नाम था, जिनके छोटे से बच्चे थे, दिल भरा आता है वैसे खुदा की कसम फिर वो याद करके कि जो बस वो तारीख राहों में बेचारा, वो मतलब एक वहाँ पे जैसे भी आया हुआ था वो मारा गया शख्स, और ये इल्ज़ाम लगता था। लेकिन प्रॉपर इंक्वायरी होती तो पता चलता। वो एक JIT भी बनी थी इसके ऊपर, उसकी भी कोई रिपोर्ट थी, कुछ तो सामने आना चाहिए था। अवाम के दिमाग में, दिल में आइन और कानून की हुक्मरानी का कुछ तो एहसास हो कि यार इस मुल्क के अंदर इदारे काम कर रहे हैं, अदालतें कानून आइन के मुताबिक फैसले करती हैं। इस केस में ही कर देते कमल। बाजवा साहब, इससे पहले कि आप प्रोग्राम का अख्ताम कर लें, 1 मिनट लेना चाहता हूं, क्योंकि मेरे पास खबर है नाज़रीन, और मैं खबर ब्रेक कर रहा हूं। इस वक्त मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की टेबल पर एक कागज है, और उस कागज के ऊपर लिखा है पीर वाले दिन इजलास होगा। आसिफ जरदारी से गुफ्तगू हो चुकी है। फॉर्मेलिटी के तौर पर पहले मुस्लिम लीग नून का इजलास होगा, और फिर पीपल्स पार्टी के अफराद भी साथ आएंगे। ठीक है। उस जगह पर कंसेंसस इस बात पर डेवलप होगा कि अब
पार्लियामेंट खड़ी होने जा रही है। किधर? और पार्लियामेंट अदालती फैसले के बाद, किसके खिलाफ खड़ी होने जा रही है? अदालती सुप्रीम कोर्ट के फैसले खिलाफ। के बाद सामने आएगी। पार्लियामेंट ये कहती है, वो ये कहते हैं, वो कंसेंसस इस बात पे है कि 18वीं तरमीम के तहत फ्लोर क्रॉसिंग जो है एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाने पर नाहल हो जाता है। ये सौदा क्यों नहीं बेच रहे? लिहाजा आइन को पार्लियामेंट बनाती है और जाएगी भी पार्लियामेंट। ये है उस टेबल का क्रक्स जो अब पार्लियामेंट आपको आने वाले चंद दिनों में अदलिया के खिलाफ एक नया महाज, नया पंडोरा बॉक्स खुलता नजर आएगा। बाजवा साहब, मतलब एक नया टकराव और किसी तरह से ये साबित करना है कि जनाब हम बड़े इनकलाबी हैं। और बल्कि उससे भी ऊपर मुझे जो आपकी बात से समझ आई, मैं कल भी यही गुजारिश कर रहा था, और वो ये कि बुनियादी तौर पर छांगला गली में इजलास ये होगा कि हम अब सुप्रीम कोर्ट है और चूंकि हमने तो फैसला कर लिया है कि हम ही बताएंगे कि आइन की तशरीह क्या है, सुप्रीम कोर्ट बंद कर देते हैं। और साथ पीपल्स पार्टी को भी बुला के आपके मुताबिक ये पूछा जाएगा कि हाँ जी तुसी भी बनना है सुप्रीम कोर्ट, चलो मिलके बन जाने हैं सुप्रीम कोर्ट, दोनों मिलके बनते हैं। सुप्रीम कोर्ट की क्या भाई मजाल वहां पे कि वो आइन की तशरीह करे? ये क्यों लिखा हुआ आइन के अंदर कि आइन सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने बताना होता है? तो सुप्रीम कोर्ट का काम सिर्फ तशरीह करना है ना यार, और क्या है? तो तशरीह ही की है हुजूर उन्होंने, और उन्होंने क्या किया? तो पार्लियामेंट का काम है ना आइन बनाना, और बचाना भी पार्लियामेंट को। अगर कोई तोड़ रहा है तो वो भी पार्लियामेंट का काम है, इसलिए पार्लियामेंट सामने आ रही है। उनके बकौल, मेरे नहीं। किन के बकौल? उस कागज के बकौल, उसमें कंसेंसस हो रहा है, इस तरफ जा रहा है जो मेरा इंतहाई बाइतमाद बाबा जी ने कहा है। तो भट्ट साहब मुझे ये बताएं कि फिर जिसको आप कहते हैं सिविल वॉर, वो और क्या होती है? तो सिविल वॉर इसलिए हो रही है बाजवा सिविल साहब, वॉर और क्या होती है कि आपकी मुल्क की सबसे बड़ी अदालत और वहां पे भी फुल कोर्ट का फैसला आ जाए, और उस फैसले में भी 8-5 का फैसला हो, चाहे वो 11-2 का फैसला हो, और एक तो 13-0 का फैसला है जिसमें यह कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने की, और आप फुल कोर्ट, वो भी सुप्रीम, उसके खिलाफ अब आप महाजराई करने लगे हैं और कमर कसने लगे हैं बकौल आपके नवाज शरीफ साहब और उनकी पार्टी और बाकी इत्तेहादी। तो फिर इसका मतलब है, और सिविल वॉर किसको कहते हैं? यही आप इदारों के खिलाफ जुड़ पड़े। यही तो किबला में आपको कह रहा हूं कि सिविल वार, जो मैंने शौकत बस्सा साहब को भी उस वक्त बात कही है कि शौकत साहब अगर सिविल वार मेरा मुल्क खराब हो रहा है तो इसके तमाम अफराद जिम्मेदार है। जो आप गुफ्तगू करना ही नहीं पसंद करते मेरे साथ, मैं आपके साथ क्या बात करूं? फॉर एग्जाम्पल आपको मिसाल कोट कर रहा हूं, या ये 2 बंदे बैठे हुए सामने, अगर ये 3 बंदे बैठकर बात करना पसंद ही नहीं कर रहे तो फिर सिविल वार ही होगी ना। फिर जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये हो रहा है। फिर अब यहाँ पर चलें सर, खैर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वो अपनी जगह पे जिस किस्म के वो मैं कहूँगा इशारे दे रहा है, वो आप जो चिकने चिकने पात उसके नजर आ, उनका भी इरादा कुछ ऐसा ही नजर आता है कि वो एक दफ़ा फिर ये मुमकिनात में से है, और सिर्फ रीडिंग की बेसिस के ऊपर मैं ये बात कर रहा हूँ कि यूँ लगता है जो खुद उनका बयान ज़राए इलेक्शन कमीशन से मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के ऊपर चला जिसकी तरदीद नहीं आई, उसके मुताबिक इलेक्शन कमीशन एक मरतबा फिर इस फैसले की भी गलत तशरीह, और मैं कहूँगा कसदन गलत तशरीह करने जा रहा है। मुमकिनात में से है, लगता यूँ है रीडिंग करके। और दूसरी तरफ की खबर आपको भट्ट साहब ने बता दी है कि सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, वो भी सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट के फैसले के खिलाफ पता नहीं क्या पार्लियामेंट खड़ी हो रही है, पता नहीं क्या गुल खिलाना जा रहे हैं। पार्लियामेंट में तो फिर ऑपोजिशन भी है ना सर, ऐसे तो ना करें। और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है,